भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं एनिमल मूवी के एक ऐसे कैरेक्टर की जिसका नाम सुनते ही लोग कहते हैं भाई ये बंदा तो इमोशनल है ना। पर स्क्रीन पे देखते ही लगता है भाई ये तो वॉकिंग ट्रॉमा विद बाइसेप्स है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ रणविजय सिंह की। रणबीर कपूर का एंग्री वर्जन यानी कि एंग्री यंग मैन वर्जन 11.0, जो प्यार भी शॉटगन से करता है और प्रॉब्लम भी मशीन गन से ही सॉल्व करता है। सो रणविजय सिंह एक ऐसा बंदा है जिसका दर्द सुन के भी जिम डंबल तो रो देता है। बचपन से ही उसको सिर्फ दो चीज़ों पे ही अटेंशन है दोस्तों। नंबर 1 बाप का अटेंशन, नंबर 2 बाप के दुश्मनों का एक्सटेंशन। तो मूवी के शुरुआत में ही रणविजय के एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे होते हैं जिसे किसी ने उसका जैसे किसी ने उसका प्रोटीन शेक ही छुपा दिया हो। हर सीन्स में इतनी एंगर होती है कि लगता है नेक्स्ट मोमेंट में टीवी तोड़ देगा। सो दोस्तों, अगर बचपन में अपने तारे ज़मीन पर देखा है तो तारे ज़मीन पर और इस एनिमल में एक चीज़ थोड़ा कॉमन है। अगर आप तारे ज़मीन पर देखे हैं तो कैसे ईशान अवस्थी को डिसलेक्सिया था, मतलब वो पढ़ लिख नहीं पाता था और बस खेल कूद में ही फोकस करता रहता था। ठीक वैसे ही इस मूवी यानी कि एनिमल मूवी में रणविजय का सारा अटेंशन अपने पिता के ऊपर है। यानी कि उसका पिता उसे घास नहीं डालता, फिर भी उसका पिता ही उसके परम गुरु है और वो अपने पिता के लिए कुछ भी खराब काम कर सकते हैं, लाइक सेक्स, पॉर्न। तो ये है इस रणविजय का कैरेक्टर और उसकी सारी की सारी अटेंशन अपने बाप की तरफ है और ये उसके बाप के सिवा और कुछ देख ही नहीं पाता, लाइक भला बुरा। सो गाइस, रणविजय का डैडी इशू इतना डीप है कि मतलब क्या ही बोलूँ, फ्रॉड लोग भी थेरापी छोड़ दे। बाप से प्यार चलता है दोस्तों, पर दिखाता है जैसे बाप उसका वाईफाई कनेक्शन चुरा गया हो। मतलब सच में हर बार जब अनिल कपूर स्क्रीन पर आता है उसका बाप बन के तो रणविजय का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि मैं तुझे पापा नहीं राइवल कंपनी के सीईओ कहता हूँ। और मम्मी भी लाइक, भाई मम्मी का प्यार मिलता ही है जब बैकग्राउंड में सैड वायलिन बजता है। हर इमोशनल सीन्स में लगता है कि बंदा अभी अभी क्राइंग जिम से आया हो। अब आते हैं दांत घिस के बात करने वाले रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर पे। हाँ दोस्तों, ये गीतांजलि का कैरेक्टर यानी कि रश्मिका मंदाना इतना दांत घिस के हिंदी एक्सेंट बोलता है ना कि मतलब सिर पे गुस्सा चढ़ जाता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस। और भाई रणविजय का रोमांस देखा है आपने? मतलब बंदा लव नहीं बॉक्सिंग मैच लड़ रहा है और ये बंदा इतना सेक्स एडिक्ट है ना कि क्या ही बताऊं। मतलब उसे हर टाइम सेक्स चाहिए, हर टाइम उसको फन चाहिए दोस्तों, ये सेक्स नहीं पॉर्न है। मतलब वो अपना प्राइवेट प्लेन चला रहा है तो प्लेन के अंदर प्लेन से उतर रहा है तो भगवान के स्थान पर, उस स्थान से दोबारा वो प्लेन पर चढ़ रहा है, उसके अंदर भी प्लेन में, और दोबारा वो प्लेन से निकल रहा है, प्लेन के बाहर भी ये लोग क्या कर रहा है दोस्तों। चलो एक फिक्र की बात तो टल गई कि इन दोनों की शादी हो जाती है, तो फिर भी ये कॉमन है। लेकिन भाई इतना एक्सट्रीम लेवल के कौन करता है। और रणविजय का कैरेक्टर इतना अनोइंग है ना दोस्तों, इतना पापा एडिक्ट कौन होता है। मतलब ये तो कोई डिजीज भी नहीं कह सकते भाई, केस हो जाएगा। अपने पापा के लिए सभी अपने पापा के ऊपर समर्पित होते हैं, लेकिन इतना कौन। ये तो साइकिक लव हुआ ना, ये तो साइकोपैथ वाला आचरण हुआ ना। और सबसे फनी सीन तो यहाँ तब आता है जब रणविजय के दीदी को कॉलेज में लोग छेड़ते हैं और जब उसे पता चलता है तो भाई तुझे पता चला है ओके, बट तू उनको समझा कि मेरी दीदी को मत छेड़ो, या उन लोगों पर हाथ उठा या प्रिंसिपल पर कंप्लेन कर दे कि प्रिंसिपल साहब देखो ये लोग मेरी दीदी को छेड़ रहे हैं। अपने पिता को ले आ जो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन नहीं, उसको तो AK-47 लेकर उन लोगों को डराना है। चलो ये भी मान लिया, लेकिन ये बंदा इतना डैडी एडिक्टेड है ना कि उसके पापा के दुश्मनों को चुन चुन कर ख़त्म कर देते हैं। और सबसे वर्स्ट पार्ट इन द मूवी कि उस पार्ट में यानी कि तृप्ति दिमनी वाला जो पार्ट था ना दोस्तों, ये उसके साथ डायरेक्टली पॉर्न या सेक्स जो भी बोलो वो उसके घर जाके कर लेता है।
बिकॉज कि उसके पापा के लिए, इसके ज़िम्मेदार उसके पापा है। मतलब ऑनेस्टली तुम्हारे पापा के लिए तुम किसी पढ़ाई औरत के साथ ये सब करोगे? और कितने होशियारी से वो ये बात अपने बीवी को बताती है, तो जाहिर सी बात है उसकी बीवी तो उसे छोड़कर जाएगी, उसकी बीवी तो उस पर नफरत करेगी। तो ये बात उसको बर्दाश्त नहीं है। हाँ, मतलब ठड़कपन और मतलब रेपिस्ट मेंटालिटी की भी कोई हद होती है। तो गाइस, आपको रणविजय का कैरेक्टर कैसा लगता है? अगर आप मेरे बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपना ओपिनियन बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको रणविजय का कैरेक्टर कैसा लगता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल आशीष यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना। चैनल में नए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय।